बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूँ आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अमेज़ॉन के ऊपर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या एज अ बिजनेसमैन काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आप किस तरह से अमेज़ॉन के ऊपर घर बैठे अपना एक बिजनेस स्टार्टअप ले सकते हैं, उसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट्स किस तरह से सेल कर सकते हैं, हर चीज़ हम इस कोर्स के अंदर ज़रूर कवर करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले लेक्चर की तरफ। जी, लेक्चर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको अमेज़ॉन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपको अमेज़ॉन के ऊपर क्यों बिजनेस करना चाहिए, और लास्ट में हम देखेंगे कि मैं आपको इस कोर्स में क्या चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स। तो फर्स्ट थिंग जो हम आज पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या होता है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। उसके बाद होलसेल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और क्या काम करता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस कोर्स में आपको क्या चीज़ें सिखाने वाला हूँ, कौन कौन सी चीज़ें आप इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और किस तरीक़ेकार से आपने इस कोर्स को देखना है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहली चीज़, व्हाट इज़ अमेज़ॉन। जाहिर है अगर आप लोग इस कोर्स को देखने के लिए आए हैं तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा अमेज़ॉन के बारे में, बट मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अमेज़ॉन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। अमेज़ॉन आज के टाइम पर अपनी ई कॉमर्स स्टोर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत फेमस है। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन चीज़ों की खरीदो फरोख्त करना। अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को, इंटरनेट को यूज़ करते हुए चीज़ों को बेचते हैं या चीज़ों को ख़रीदते हैं तो आप बेसिकली ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, और जितनी तेज़ी से ई कॉमर्स दुनिया में प्रमोट हो रहा है, मकबूल हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से अमेज़ॉन भी दुनिया के अंदर प्रमोट हो रहा है। इसके अलावा अमेज़ॉन डिजिटल स्ट्रीमिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है। अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ के नाम से अमेज़ॉन का एक प्लेटफॉर्म है जो कि वीडियो सीरीज़, मूवी सीरीज़ और इन चीज़ों के ऊपर काम करता है और उनकी स्ट्रीमिंग करता है। तो अमेज़ॉन का बिज़नेस का ये भी एक पार्ट है। इसके अलावा अमेज़ॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है। बट अमेज़ॉन के बिज़नेस का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इसके रिटेलर स्टोर से ही आता है। रिटेलर स्टोर का मतलब है कि जिस तरह आप लोग फिज़िकल स्टोर्स ओपन करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, उसी तरीके से दुनिया के तकरीबन हर बड़े ब्रांड ने या छोटे ब्रांड ने अपना एक स्टोर ओपन किया हुआ है जो कि अमेज़ॉन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। उस स्टोर को वो घर बैठे मैनेज करते हैं, ठीक है। उस स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स जाती हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स उसके ऊपर सेल होती हैं, ऑनलाइन लोग उसको ख़रीदते हैं और ऑनलाइन ही वो कमीशन अर्न करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं ब्रांड्स, ठीक है। उसमें वो ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं और साथ अमेज़ॉन भी बहुत ज़्यादा अर्निंग करता है। उसी रीज़न से अमेज़ॉन की आज के टाइम पे जो वर्थ है वो मोर देन $350 बिलियन है। नेक्स्ट है कि अमेज़ॉन को जो स्टार्ट किया गया था वो एज अ बुक सेलर स्टोर इसको स्टार्ट किया गया था 1996 में। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किताबों की खरीद फरोख्त का काम होता था। बाद में इसके साथ बड़े बड़े ब्रांड्स अटैच हो गए, फिर इसका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होगी और आज के टाइम पर ऑलमोस्ट 90% दुनिया के ब्रांड्स अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। फाउंडर ऑफ अमेज़ॉन, अमेज़ॉन को किसने ईजाद किया था, कौन है इसको बनाने वाला। अमेज़ॉन को बनाया था जेफ बेजोस ने, और ये आज के टाइम पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी अमेज़ॉन का है। थर्ड थिंग है कि आपको अमेज़ॉन क्यों चूज़ करना चाहिए। आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि जब अमेज़ॉन के मुकाबले में और भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं तो हमें अमेज़ॉन ही क्यों चूज़ करना चाहिए। उसकी पहली रीज़न ये है कि अमेज़ॉन वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप उस पर बिजनेस कर सकते हो। दूसरी रीज़न ये है कि अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। उसकी वजह यह है कि दुनिया का हर बड़ा और छोटा ब्रांड अमेज़ॉन के ऊपर इस टाइम पर बिजनेस कर रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग, अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है। आपको किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं होना पड़ता। आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर काफ़ी तरीक़ों से काम कर सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि कौन कौन से तरीके अमेज़ॉन के ऊपर काम करने के। तो अमेज़ॉन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मौके देता है कि आप डिफरेंट तरीक़ों में जाके डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करें और घर बैठे आप लोग अपना एक बिजनेस स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी तेज़ी से दुनिया में ई कॉमर्स प्रमोट हो रहा है, ऑनलाइन घर बैठे बिजनेस करने का तरीक़ेकार जो प्रमोट हो रहा है,
उसी तरह से अमेज़ॉन भी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पीक टाइम है इसको सीखने का, इसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने का, या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज सेल करने का। तो आप हर तरीके से अमेज़ॉन को यूटिलाइज करके घर बैठे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर किन तरीकों में काम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं या अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो पहला तरीका अमेज़ॉन के ऊपर काम करने का वो है प्राइवेट लेबल। दूसरा तरीका है होलसेल। उसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग। और लास्ट जो वे है जिसके थ्रू आप अमेज़ॉन के ऊपर काम करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं वो है वर्चुअल असिस्टेंट। इसके अलावा और भी कुछ तरीके आते हैं जिनमें एफिलिएट मार्केटिंग होता है, तो वो भी आप अमेज़ॉन के थ्रू कर सकते हैं। मेनली ये 4 तरीके हैं जिनके थ्रू आप अमेज़ॉन के ऊपर काम करके घर बैठे अपना प्रॉफिट मार्जिन या अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब इनमें पहला जो तरीका है प्राइवेट लेबल, वो क्या होता है। प्राइवेट लेबल के नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि इसमें आपने अपना एक प्राइवेट लेबल ओपन करना है, मतलब कि आपने अपना एक ज़ाती ब्रांड ओपन करना है, आपने अपना एक ज़ाती प्रोडक्ट लेके आना है जिसकी रजिस्ट्रेशन उससे पहले किसी और बंदे ने ना करवाई हो। आपने अपना एक ब्रांड लेकर आना है अमेज़ॉन के ऊपर जो उससे पहले मौजूद ना हो। उसके बाद आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट तलाश करना है जिसका पेटेंट किसी और बंदे ने अपने नाम पे ना लिया हो। आप उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर लाके सेल करेंगे। सेल करने के बाद वहाँ से आप एक बहुत ही हाई अमाउंट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस तरह आप आम दुकान के अंदर आप अपनी कोई फैक्ट्री लगाते हैं या किसी भी आम दुकान के अंदर आप किसी होलसेलर से सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपने ब्रांड की लेबलिंग करवा के उसे दुकान में लाके आप अपने खुद के प्रोडक्ट के तौर पे सेल करते हैं। उसी तरीके से हम प्राइवेट लेबल में करते हैं कि हमने किसी भी बड़ी फैक्ट्री ओनर से कॉन्टैक्ट करना होता है, किसी भी सप्लायर से हमने कॉन्टैक्ट करना होता है, उनसे हम भारी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके ऊपर हम अपने खुद के ब्रांड का लोगो लगवाते हैं या ब्रांड की लेबलिंग करवाते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम अमेज़ॉन के ऊपर ला के सेल करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और लास्ट में हम उस प्रोडक्ट को सेल आउट करके वहाँ से एक बहुत ही हाई अमाउंट पर प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करने का सबसे बड़ा तरीका है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर कमा सकते हैं तो वो आप प्राइवेट लेबल में कमा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, पेशेंस भी लगता है, उसके बाद ही ये स्टार्टअप होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया कल आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको टाइम लगता है, बट जब इसमें प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है तो ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। इसको आप लंबे अरसे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी मार्केट में जो डिमांड है वो लंबे अरसे तक कंटिन्यू होगी या नहीं, ठीक है। तो अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करने का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला तरीका है वो होता है प्राइवेट लेबल, जिसमें आप अपना खुद का एक ब्रांड, खुद का एक प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर सेल करते हैं, अपना खुद का एक ब्रांड ओपन करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। दूसरा तरीका अमेज़ॉन के ऊपर काम करने का वो होता है होलसेल। अब ज़ाहिर बात है प्राइवेट लेबल अगर आपने करना तो आपके पास बहुत हाई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपने A to Z सारा काम खुद करना होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग जाती है उसमें। बट अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप प्राइवेट लेबल में बिजनेस कर सकें, तो आप प्राइवेट लेबल की जगह होलसेल में बिजनेस कर सकते हैं। होलसेल में क्या होता है कि आपने एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना होता है, आपने उनसे उनकी प्रोडक्ट लेनी होती है और उसी ब्रांड नेम के ऊपर आपने वह प्रोडक्ट ला के अमेज़ॉन के ऊपर सेल करनी होती है, ठीक है। इसमें ना आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है, ना लिस्टिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये टोटली डिफरेंट होता है प्राइवेट लेबल से, उससे जल्दी ये इस्टेब्लिश भी हो जाता है और उससे ईजी भी होता है इसको मैनेज करना, ठीक है। बट इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है आप लोगों के लिए, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इसमें कम होता है। बट फिर भी आप घर बैठे अगर एक मीडियम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्टअप लेना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो आप होलसेल में ज़रूर मूव कर सकते हैं। इसमें आपकी एक अच्छी जो इनकम है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। होलसेल में आपने एक ब्रांड से कॉन्टैक्ट करके उनसे डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोडक्ट लेना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट लेने के बाद आप उस प्रोडक्ट को अपना प्रॉफिट रख के अमेज़ॉन के ऊपर सेल करते हैं। जब वो प्रोडक्ट सेल आउट होता है तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है आप उससे इनकम लेते हैं। उसमें ना तो आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं या ना आपने किसी सप्लायर से भारी अमाउंट में प्रोडक्ट उठाना होता है। आप एक ब्रांड से प्रोडक्ट लेते हैं, जितनी आपको ज़रूरत होती है उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट ब्रांड से लेना है। ब्रांड से प्रोडक्ट लेने के बाद आपने उसको इन्वेंट्री में भिजवाना है, उसके बाद आपने उसकी सेल्स के ऊपर काम करना है। इसमें ना तो आपको मार्केटिंग की खास ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको फ़ायदा ही होता है, ठीक है। बट ऐसा जिसमें मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, सही है।
अब अगर आपके पास होलसेल करने के भी पैसे ना हो, इससे भी आपके पास कम इन्वेस्टमेंट हो, तो देन तीसरा तरीका अमेजोन के ऊपर काम करने का वो होता है ड्रॉप शिपिंग, जिसके अंदर आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ना तो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, ना आपने प्रोडक्ट को स्टोर करना है, ना आपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है। अब आप लोग सोचेंगे जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो हम इस पर करेंगे क्या। इस पर आपने एक सेलर के साथ कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपने उस भाई से कहना है कि मैं आपके साथ ड्रॉप शिपिंग करूँगा, ठीक है, मैं आपको ऑर्डर्स ला के दूंगा। आपने उसकी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपने अकाउंट के थ्रू, जिस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास जितने भी ऑर्डर्स आएंगे, अब जाहिर बात है आपने खुद तो प्रोडक्ट ऑन नहीं करते, तो आप फिर क्या करेंगे, वो ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स उस सेलर को जाके दे देंगे। वो सेलर खुद उस ऑर्डर की पैकिंग करके डिलीवरी करेगा, ठीक है। उसके अलावा आप या तो इसमें कमीशन बेस्ड काम कर सकते हैं, सेलर आपको कमीशन दे सकता है मंथली बेसिस पे, या फिर इसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीकों से आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर काम कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत जगहों पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, ऐसा जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लगती नहीं है। तो अगर आपके पास एक लो इन्वेस्टमेंट है और आप फिर अपना बिजनेस स्टार्टअप लेना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, तो आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो आप होलसेल में कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप प्राइवेट लेवल में मूव कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। उस वजह से इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको कम मिलता है, बट फिर भी आप जो है ना एक अच्छा प्रॉफिट घर बैठे कमा सकते हैं ड्रॉप शिपिंग करके। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना तो आपने प्रोडक्ट खुद स्टोर करनी है, ना आपने प्रोडक्ट की डिलीवरी खुद करनी है, ना आपने प्रोडक्ट खरीदनी है। आपने बेसिकली सिर्फ उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आपको जितने भी ऑर्डर्स मिलेंगे, आपने वो ऑर्डर्स ले जाके ओरिजिनल सप्लायर को देने हैं। ओरिजिनल सप्लायर जो है वो उन ऑर्डर की डिलीवरी करेगा, और उसके बाद वो भी अपना प्रॉफिट कमा सकता है, दरमियान में आप भी अपना प्रॉफिट या कमीशन कमा सकते हैं, ठीक है। जो सप्लायर होगा वो आपको एक एग्रीड अमाउंट पे किया करेगा कमीशन के तौर पे। अगर आपने उसके साथ कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं तो वो आपको एक एग्रीड अमाउंट, अगर आपने उसके साथ डिसाइड किया कि वो आपको पर ऑर्डर पे $1 देगा, तो अगर आप उससे दिन में 100 ऑर्डर्स ले जाके देते हैं तो आपका एक दिन का $100 बन गया। तो इस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, तब भी आप अमेज़ोन के ऊपर काम कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी रीज़न है अमेज़ोन की मकबूलियत की, कि ये बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करता कि आपकी जेब में पैसे हों तभी आप हमारे ऊपर बिजनेस करें। आपकी जेब में कुछ भी नहीं है तब भी आप अमेज़ोन को यूज़ करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। वो किस तरह से, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप अमेज़ोन के ऊपर काम कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। अब जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसको प्राइवेट लेवल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग तीनों मॉडल्स में परफेक्शन चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे जो क्लाइंट मिलता है वो कोई भी मिल सकता है। एक वर्चुअल असिस्टेंट एक जॉब पर्सन ही होता है, उसने एक कंपनी के लिए या किसी बंदे के लिए जॉब करनी होती है, ठीक है, और अपनी सैलरी या प्रॉफिट में कमीशन लेना होता है। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो सारी टास्क परफॉर्मेंस करता है A to Z, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने ब्रांड ओनर को या अपने क्लाइंट को, ठीक है। आप लोग अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो बेसिकली आपको पहले सारा काम सीखना पड़ता है, प्राइवेट लेवल का, होलसेल का, ड्रॉप शिपिंग का। उसके बाद आपको क्लाइंट ढूंढना होता है कि क्लाइंट आपको मिले। अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट कौन सा बिजनेस करना चाहता है। अगर तो क्लाइंट प्राइवेट लेवल में बिजनेस करना चाहता है तो आप उसका A to Z प्राइवेट लेवल की सारी टास्क परफॉर्मेंस करते हैं। जहां पर भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट लगनी है वो आपका क्लाइंट आपको देता है, ठीक है। जो भी पैसे खर्च होने हैं वो आपका क्लाइंट खर्च करेगा, मेहनत सारी आप करेंगे। लास्ट में जब प्रॉफिट आएगा तो या तो क्लाइंट आपकी मंथली सैलरी लगा देगा या फिर जो क्लाइंट होता है वो आपको प्रॉफिट में से हिस्सा देगा। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप अपनी स्किल्स को सेल करके घर बैठे कुछ ही घंटों में अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है तो आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करके कोई 6 महीने साल लगा के आप एक तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं, साथ में आप अपनी एक अच्छी खासी अमाउंट भी बना सकते हैं। उसके बाद आप अपना खुद का होलसेल का या प्राइवेट लेवल का भी या फिर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट ने हर किस्म की टास्क परफॉर्म करनी होती है अमेजोन सेलर अकाउंट के ऊपर, सारा काम खुद करना होता है, बस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगती है वो आपका क्लाइंट करेगा। सही हो गया। इसके अलावा आपको कम्प्लीटली हैंडल करना होता है सारी की सारी प्रॉब्लम्स को भी जो सेलर अकाउंट के साथ होती हैं। हर किस्म की केस ओपनिंग आपको करनी पड़ती है, ठीक है, और A to Z जो भी काम अमेजोन के ऊपर होगा वो आपको करना है। क्लाइंट आपका कोई काम नहीं करेगा, क्लाइंट सिर्फ आपको पैसा देगा, आपने उस पैसे को पकड़ना है और उसको अमेजोन के ऊपर ला के आपने खर्च करना है
और क्लाइंट को प्रॉफिट कमा के देना। तो ये बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है। अपनी स्किल्स को आप लोग सेल करते हैं। आपके पास जो स्किल्स होती हैं, आपने अगर कोर्स कंप्लीट किया तो आपके पास एक स्किल आ गई है, ठीक है, तो आप उस स्किल को जाके सेल करते हैं, सेल करके आप घर बैठे अपनी अर्निंग करते हैं। तो ये होते हैं अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट। उसके बाद आप लोग को ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या चीज़ें सिखाने वाला हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, कौन सी नहीं सिखाऊंगा, और किस तरह से आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें, पहली चीज़ कि मैं आपको इस कोर्स में क्या सिखाऊंगा, इस वाली प्लेलिस्ट में मैं मेनली आपको प्राइवेट लेबल सिखाऊंगा, ठीक है। होलसेल और ड्रॉप शिपिंग की हम प्लेलिस्ट अलग तैयार करेंगे, उसका कोर्स कम्प्लीटली हम अलग तैयार करेंगे, ताकि आप लोग तीनों को सेपरेटली देख सकें, सीख सकें, और तीनों में इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। मैं चाहता तो मैं तीनों कोर्सेज को इकट्ठा करके एक कोर्स बना के आप लोगों के लिए ला सकता था। मेरे लिए वो इजी भी था और टाइम सेविंग भी था, बट मैंने ये चूज़ किया कि थोड़ा सा टाइम और मेहनत और कर लें आप लोगों के लिए, बट आप लोगों को तीनों चीज़ें अलग अलग दें, ताकि आप लोग ईजिली तीनों को सेपरेटली सीख भी सकें और सेपरेटली तीनों में डिसाइड भी कर सकें कि आपने किस मोड में बिजनेस करना है अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। तो इस वाली प्लेलिस्ट में हम मेनली प्राइवेट लेबल को डिस्कस करेंगे, और ज़्यादातर हमारा फोकस होगा एक वर्चुअल असिस्टेंट की टास्क पर, कि वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे आप किस तरह से इस टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद आप लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या फिर एज अ प्राइवेट लेबल बिजनेसमैन इंशाल्लाह अमेज़ॉन के ऊपर ज़रूर काम कर पाएंगे। उसमें आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस कोर्स के कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद हम होलसेल का कोर्स ले आएंगे, और उसके फ़ौरन बाद हम ड्रॉप शिपिंग का कोर्स आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप लोग तीनों मॉडल्स को सीख भी सकें और तीनों में इजीली जो है आप डिसाइड भी कर सकें कि आपने किस मॉडल के अंदर बिजनेस करना है। सेकंड थिंग, इस कोर्स में जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो हर वीडियो अपनी पिछली वीडियो और अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ लिंक होगी, ठीक है। तो आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी दरमियान से, वरना आप अपनी 3 वीडियोज़ का नुकसान करेंगे। हम हर वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रखेंगे जो उसकी पिछली वीडियो से ली जाएगी, या कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऐसी रखेंगे जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ लिंक होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी, हर वीडियो आपने देखते जाना। जिस तरतीब में वीडियोस अपलोड हों उसी तरतीब में आपने उन्हें देखना है, तभी आप इस कोर्स को ईजीली कम टाइम के अंदर और कम एनर्जी में जो है ना आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। थर्ड थिंग और सबसे मेन थिंग ये है कि आपने नोट्स ज़रूर तैयार करने हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं। अगर आप नोट्स तैयार करेंगे ना, उसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि ज़ाहिर बात है कि आप जब वीडियोस देखते जाएंगे, जो पिछली वीडियोस हैं वो आपको हल्की हल्की भूलती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। बट अगर आपने नोट्स तैयार किए होंगे तो वो चीज़ें कभी आपको भूलेंगी नहीं। और सेकंड थिंग, अगर कभी आपको दोबारा प्रॉब्लम बनती है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, अर्जेंट आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए, तो आपको वीडियोस में तलाश नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली अपने नोट्स को ओपन करके वहाँ से आप अपना आंसर तलाश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब ने अपने अपने लिहाज से, अपनी अपनी राइटिंग में, अपने अपने तरीके से, जिस तरह से आप लोग चीज़ों को समझते हैं, आपने अपने नोट्स ज़रूर तैयार करने हैं। आपको सारी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिटन फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। बट जो चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी हुई मैं बता रहा होता हूँ, वो चीज़ें भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। और उस तरीके से आप लोग जो है वो ईजीली चीज़ों को समझ भी पाएंगे और कम टाइम के अंदर सारा का सारा कोर्स भी कंप्लीट कर पाएंगे। सही हो गया। और दरमियान में मैं आपको ये भी कहूँगा कि वीडियोस को दरमियान से भी स्किप मत करिएगा। उसकी रीज़न ये है कि दरमियान में क्या पता मैं कोई ऐसी बात बोल जाऊँ, ठीक है, जो आपके सुनने वाली हो, आप स्किप कर दें, बाद में आपको टॉपिक की समझ ना आए और फिर आप लोग जो है वो परेशान हो रहे हो या बार बार आपको वीडियो देखनी पड़े, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जिस तरीके से आपने इस कोर्स को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स होगा। सारी टास्क परफॉर्मेंस, सारे टूल्स A to Z हर चीज़ मैं यहाँ पर डालूंगा आपके लिए। हर चीज़ अपलोड होगी, कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करूँगा, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी सीखते हुए, ठीक है। इंशाल्लाह कम टाइम के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, सही है, जिसके ज़रिए आप लोग पूरा का पूरा अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल का बिजनेस सीख पाएंगे। इस कोर्स के कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद हम होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को वक्त के साथ साथ चेक करते रहिएगा, वहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज भी मिलते रहेंगे टाइम के साथ, ठीक है। और जो भी आपको इंटरेस्टेड लगे आप उसको सीख कर उन स्किल्स को यूज़ करते हुए अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, सही है। लास्ट में अगर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बट अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पे ग्रुप भी है, फेसबुक का पेज भी है, मैं हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ज़्यादातर जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जाकर, वहाँ पर आपको सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का लिंक मिल जाएगा।
इसके ज़रिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स में कोई भी चीज़ आपको कमी लगती है या कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो होनी चाहिए बट इस कोर्स में नहीं है, तो आप हमें बता सकते हैं कॉन्टेक्ट करके कि इस कोर्स के अंदर इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए तैयार करके ज़रूर लेके आएंगे। सही है, हम कोशिश करेंगे कि हमारी साइड से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पूरी डिटेल के अंदर कोई भी चीज़ हम स्किप ना करें, एक तरतीब के साथ कोर्स अपलोड हो। आपने भी उसी तरतीब के साथ इसको देखते जाना है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें, ताकि अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप किसी और का भी फ़ायदा करें। क्या पता आपकी वजह से किसी ऐसे बंदे की अर्निंग स्टार्ट हो जाए जो हकदार है, जो प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, और क्या पता आप उसकी अर्निंग का ज़रिया बन सकें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।